हेलो एवरीवन, ये स्टार मेकिंग एक्सप्लेनेशन का पार्ट 15 है। एंड आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो यहाँ पे जूली अचानक उठती है एंड कहती है हमने किस किया था, ये सपना नहीं था। तैयार होकर चुआन को ढूंढती है बट चुआन यहाँ पे होता ही नहीं, क्योंकि चुआन तो यहाँ बैठा होता है जिएंगियो के पास सलाह मशवरा करने आया होता है। कहता है कि मैं अपनी जो नई बुक लिख रहा हूँ उसकी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। उस सीरीज में एक इमोशनल सीन है। जिएंगियो कहता है तूने तो कहा था उसमें कोई इमोशनल सीन नहीं है। चुआन कहता है बैकग्राउंड में। जिएंगियो कहता है कौन सा इमोशनल सीन? वह कहता है फीमेल लीड को किस करता है जब वह ड्रंक थी। नेक्स्ट क्या करना चाहिए? जिएंगियो कहता है मेल लीड अच्छा बंदा नहीं है। कहता है तुम ही अच्छे नहीं हो। अंत तो बस ये जानना चाह रहा होता है कि आगे करे तो करे क्या, उसे कुछ आइडिया नहीं। वह कह रहा होता है बताओ ना क्या करना चाहिए। मिलीट क्या सोचती होगी मिलीट के बारे में? जिएंगियो खड़ा होता है, कहता है मुझे नहीं पता था तुम बच्चे सिचुएशन का एडवांटेज लेना जानते होंगे। शुक्र करो जूली ने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा। ये कहकर चला जाता है। जिएंगियो समझदार है। चुआन कह रहा होता है ये मैंने कब कहा मंकी, और मैं कुछ कह भी नहीं सकता था। मगर यहाँ जूली को दिखाते हैं जो कि काफी गुस्से में होती है। गुस्से में सफाई कर रही होती है क्योंकि चुआन नहीं था घर पर। उसको लग रहा था चुआन उसे इग्नोर कर रहा है एंड साथ में पछता भी रहा है जो किया कल उस बात पे। गुस्से में बड़बड़ा रही होती है। वैसे तो कभी जल्दी नहीं उठता है और पता नहीं कहाँ चला गया जल्दी उठकर। तभी उसे एक फाइल मिलती है, वह देखने वाली होती है। बट तभी चुआन आता है एंड वापस जा रहा होता है उसको देखकर। बट जैसे ही वह देखता है उसके हाथ में फाइल है, बहुत जल्दी से जाकर वह फाइल उठाने लगता है, लॉकर में रख देता है। जूली कहती है क्या तुम नाराज हो? वह कहता है मैं तो नैप लेने जा रहा हूँ। पूछती है सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? वह कहता है बाद में बात करेंगे। जूली लास्ट नाइट का पूछती है। उसे एनशेंग का कॉल आ रहा होता है। वह कॉल पिक करती है। चुआन जल्दी से गेट बंद कर देता है। एनशेंग कहती है कि डायरेक्टर यहाँ आए हैं, कल जो कुछ भी हुआ इस कारण से बहुत ही नाराज है। यहाँ इन सभी की क्लास लग रही होती है क्योंकि इनके हाथ से चुआन की बुक चली गई। एडिटर इन चीफ कह रहे होते हैं हम लोगों में यही कमी है, हम मिलकर काम नहीं करते हैं। जो भी कुछ हुआ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तभी जूली खड़ी होती है, कहती है उसके पास सोल्यूशन है। मिस्टर म्याओ कहते हैं तुम सब जगह आ जाती हो। डायरेक्टर यंग कहते हैं तुम कहो तुम्हारा क्या सोल्यूशन है? वह कहती है चुआन की नेक्स्ट नॉवल के बारे में मैंने उनसे बात की है, वह हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं अगर मिस्टर लियांग सभी से माफी मांगे तब। पर्सनली ये बंदा अभी भी नहीं मानता है। कहता है ठीक है मैं माफी मांग लूंगा, मगर मेरी माफी मांगने के बाद क्या गारंटी है कि चुआन बुक साइन करेगा ही? जूली कहती है चुआन अपनी जुबान के पक्के हैं, वो तुमसे बहुत अलग हैं, तुम्हें अपोलोजाइज करना चाहिए। अगर हम ये भी नहीं कर सकते आई डोंट थिंक कि चुआन बुक साइन करेगा। अब डायरेक्टर यंग कहते हैं जूली तुम बैठ जाओ और तुम माफी मांगोगे तुम्हारी गलतियों के लिए। यहाँ गुबाई से आई होती है कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन कराकर चली जाती है। जूली एनशेंग को बोलती है कल रात जो भी हुआ उसकी फ्रेंड के साथ यानी खुद की आप बीती। एनशेंग उसे कहती है ये जरूर लव का मामला है क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे को किस किया था। ये दोनों बाहर आ रहे होते हैं स्क्वैश खेल कर। जिएंगियो चुआन से कह रहा होता है जो कुछ उसने बताया था उस बारे में। चुआन कहता है मैंने तुझे कहा ना, इससे जूली का कोई लेना देना नहीं है। तभी चुआन के पास एडिटर यू का कॉल आता है। वह उसे थैंक्स कहती है अनदर चांस देने के लिए। चुआन जूली के बारे में पूछता है। एडिटर यू बताती है वह चली गई है, उसके होम टाउन जा रही है। उसने आपको नहीं बताया? चुआन फिर जल्दी में निकलता है, उसे बताकर नहीं जाता। वह कहता है अगली बार मुझे कॉल मत करना, जब जरूरत होती है तब बुला लेते हो। यहाँ जूली को दिखाते हैं जो कि सारी तैयारी कर चुकी होती है जाने की। चुआन आकर देखता है, कहता है तुम घर जा रही हो इतनी अचानक से, तुम वापस कब आने वाली हो? जूली उसे रूडली कहती है उसे नहीं पता। चुआन जूली से बात किए जा रहा होता है बट जूली कुछ उसे रिप्लाई नहीं करती। चुआन उसे कहता है वह छोड़ देगा। जूली कहती है वह कैब ले लेगी। कहता है मैं फ्री हूँ चलो। रास्ते में चुआन उसे काफी कुछ कहता है, इधर उधर की बातें। जूली उसका कोई रिप्लाई नहीं करती। तभी उसके पास उसकी मॉम डैड का कॉल आ जाता है। उसके डैड उससे बात करने लगते हैं। उसके मॉम डैड बाहर आए होते हैं। वह कहती है जब तक आप लोग घर पहुंचेंगे तब तक मैं भी पहुंच जाऊंगी। और यहाँ जूली की मॉम डैड की नोकझोंक भी चल रही होती है। ये सुन के वह खुश हो रही होती है। उसकी मॉम गुस्से में कहती है तुम्हें घर आना है तो आओ, ये तुम्हारे ऊपर है। तभी स्टेशन भी आ जाता है। वह कहती है जो कुछ भी हुआ स्टडी रूम में मेरी ही गलती थी, आपकी चीजें नहीं छूनी चाहिए थी मुझे बिना पूछे। वह कह रहा होता है ऐसा कुछ मतलब नहीं था मेरा। वह कहती है मैं जा रही हूँ, आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देनी है मेरे जाने से पहले, मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ। एक्सप्लेनेशन मांग रही होती इस बात की कि चुआन ने उसे किस बैक किया था, क्यों? बट चुआन क्या कहता है दूसरों के सामने ड्रिंक मत करना। जूली वहाँ से फटाक से निकलती है, इससे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है।
चुआन को कुछ समझ नहीं आता, कहता है राइट टाइम कब आएगा। यहाँ चूली घर भी पहुँच जाती है। घर जाके इसकी नौटंकी चालू हो जाती है। उसकी मॉम से बोल रही होती है मुझ पर नाराज मत होइएगा। फिर वह देखती है काफी देर हो गई, मॉम ने कुछ रिप्लाई नहीं किया। देखती है मॉम नहीं है, इधर उधर मस्त बैठ जाती है आराम से। तभी उसकी मॉम आती है, उसकी अच्छी पिटाई करती है, कहती है झूठे आंसू दिखाती हो। यहाँ चुआन बैठा होता है, दिखता है इसने मैसेज नहीं किया मुझे एक भी। पहुंचने के बाद आर्गो भी उस पर नाराज हो रहा होता है। चुआन कहता है अपोलोजाइज, भला मैं क्यों करूंगा ऐसा। जूली आज बहुत खुश होती है। तभी उसे सोफे पर रिसिप्ट मिलती है कि मॉम ने बुक बाय की होगी उसी की। देन चुआन ने न्यू ईयर विश किया होता है जूली को। जूली कहती है न्यू ईयर विश करने से क्या सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब चुआन के मैसेज का तो उसने कुछ रिप्लाई किया नहीं। मिस्टर फॉक्स बन के कहते हैं तुम अपने घर कब जा रही हो। जूली कहती है मैं घर पर ही हूँ। चुआन कहता है मिस्टर फॉक्स के मैसेज का रिप्लाई इतनी जल्दी किया, क्या तुम अभी भी उसके लव में हो। यहाँ जियांगी शॉपिंग कर रहा होता है। तभी गुबाईजी से टकरा जाता है। गुबाईजी से बताती है वह दादी जी से मिलने जा रही है। वह कहता है न्यू ईयर है, मैं भी उनसे काफी दिन से नहीं मिला हूँ। ये दोनों साथ में ही उनसे मिलने आते हैं। बाहर निकलते वक्त जियांगी उसे न्यू ईयर विश करता है। गुबाईजी कुछ कहे बिना जा रही होती है एंड फिर रुक कर उसे भी विश करती है। जियांगी स्माइल करने लगता है। रात को ये दोनों बात कर रहे होते हैं। जियांगी कहता है तुम घर नहीं जा रहे हो क्या। कहता है वहाँ कोई घर नहीं है, वहाँ एक बूढ़े इंसान है जो बस मुझे ताना मारते हैं। जियांगी उसे ताना मारता है तुम मतलब अकेले ही मनाने वाले हो। अब चुआन जियांगी से क्या पूछता है मेरी बुक में फीमेल लीड किसी और को लव करती है, मेन लीड को किस करने के बाद फिर क्या सिचुएशन होगी। जियांगी कहता है डोंट टेल मी, तुम्हें लगता है जूली मिस्टर फॉक्स को लाइक करती है। चुआन कहता है अरे मैं बुक की बात कर रहा हूँ। जियांगी उसे कहता है तुझे समझ नहीं आया अभी तक, जूली मुझे डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने मिस्टर फॉक्स का एक्सक्यूज लेके मुझे रिजेक्ट किया। चुआन उसे कहता है वह मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही है, मिस्टर फॉक्स की करती है। जियांगी उसे समझाता है तुम उसके इमोशंस की बिल्कुल केयर नहीं करते हो, तुम इसीलिए अभी तक सिंगल हो। चुआन कमता क्या कहता है तेरा भी तो ब्रेकअप हो गया ना गुबाईजी के साथ। उससे पूछता है जूली में क्या तुम्हें गुबाईजी की झलक दिखती थी क्या। वह कहता है नहीं, वो दोनों डिफरेंट पर्सन है। चुआन कहता है बट एक बात सेम है, वह दोनों हार नहीं मानती हैं। यहाँ जूली फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है। चुआन अकेला आर्गो के साथ होता है। कहता है तुम्हें क्या लगता है जूली क्या कर रही होगी। यहाँ जूली की मॉम पूछ रही होती है तुमने कोई बॉयफ्रेंड बनाया कि नहीं। अब चुआन जूली को कॉल कर रहा होता है। जूली कहती है नहीं। जूली उसका कॉल कट कर देती है। यहाँ चुआन परेशान होता है, इसने कॉल काट दिया। देन सर्च करता है अपनी गर्लफ्रेंड से माफी कैसे मांगे। ऐसे ऐसे रिजल्ट आ रहे होते हैं लाइक घुटनों पे बैठकर माफी मांगो। ऐसी चीज तो चुआन को भी करने वाला था नहीं। काफी सारे रिजल्ट देखने के बाद उसे एक रिजल्ट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था सिंपली आई एम सॉरी बोल दो। एंड नेक्स्ट डे चुआन पहुंच जाता है घर पर। उसके आधे से ही कहता है नेप लेने जा रहा है। उसके फादर कहते हैं अभी तो आए हो और सोने के लिए जा रहे हो। उसकी मॉम कहती है तुम जाओ ऊपर। उसके डैड को समझाती है तुम अभी से फाइट करना चालू कर दिए। देन चुआन यहाँ डिनर कर रहा होता है। उसके फादर कहते हैं फोन रख दो पहले नीचे। चुआन की मॉम उसे बताती है तुम आने वाले थे, उन्हें पता था ये तुम्हारी फेवरेट डिश है, उन्होंने ही कहा था मुझे ये बनाने के लिए। इसके बाद चुआन उन्हें हाफ पीस देता है कि डैड ले लेते हैं। कहते हैं मैं यही तो चाहता था। यहाँ जूली फाइनली चेक करती है चुआन का मैसेज। वह पूछ रहा था तुम घर पहुंच गई क्या। उसके पास कॉल भी आ जाता है। जूली बात करने के लिए आती है उससे। चुआन उसे न्यू ईयर विश करता है। जूली भी उसे न्यू ईयर विश करती है। तभी अचानक से चुआन बोल ही देता है आई एम सॉरी, मुझे तुम पर नहीं चलाना चाहिए था। जूली भी यही चाहती थी तो उसे माफ कर देती है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी जूली की मॉम आवाज लगाकर कहती है तुम ब्लाइंड डेट पर जाने वाली हो, कल कपड़े सेलेक्ट कर लेना। चुआन कहता है ब्लाइंड डेट, तुम अभी घर पहुंची हो और ब्लाइंड डेट पर जा रही हो, कौन से जमाने में जी रही हो तुम। जूली कहती है क्या आप नहीं चाहते मैं ब्लाइंड डेट पर जाऊं। चुआन रिप्लाई करता है ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता तुम जाओ। जूली कहती है अगर आप नहीं चाहते मैं ना जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगी। चुआन कहता है ठीक है मत जाना, फोन रख देता है। जूली बहुत खुश हो रही होती है। ये दोनों साथ में मून को देखते हैं। यहाँ एडिटर यू को दिखाते हैं उनके घर पर। उनकी बेबी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी दादी जी उसका ख्याल रख रही थी। एंड ये सभी एडिटर यू से नाराज होते हैं, बस वर्क पर ध्यान देती है वह इसलिए। यहाँ गुबाईजी अकेली होती है। उसे सभी ने न्यू ईयर विश किया होता है बट मैसेज का वह इंतजार कर रही थी जियांगी का, उसे नहीं किया था। बट तभी स्नो होने लगती है, वह हैप्पी हो जाती है। यहाँ जियांगी को दिखाते हैं, उसके पास कॉल आता है गुबाईजी का। गुबाईजी से कहती है स्नो हो रही है, मैं तुम्हें फिर से विश करना चाहती थी। तभी उसे छींक आ जाती है। जियांगी पूछता है, वह कहती है कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। कॉल रखने के बाद जियांगी मैसेज करता है मेडिसिन खा लेना। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है गाइस। Till then, bye bye. See you in the next video.